राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे, क्या इन धरना प्रदर्शनों से मोदी को हरा पाएगा विपक्ष? क्या राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए कांग्रेस के खर्च किए करोड़ों रुपए पानी में गए? यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि गठबंधन की राजनीति तभी सफल होती है जब जनता का उससे जुड़ाव हो, और जनता किसी मुद्दे से तभी जुड़ती है जब वो मुद्दा जनता से जुड़ा होता है। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताकर आज विपक्ष पूरे देश में एकता का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या ये एकता लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहेगी? ये तो समय के गर्त में है। लेकिन क्या सिर्फ विपक्षी एकता और मोदी या भाजपा हटाओ के नाम पर जनता इनके साथ जुड़ पाएगी? विपक्षी सांसदों का निलंबन आज जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा भी जानता है अगर चलती हुई क्लास में वो टेबल पर खड़ा होकर हंगामा करेगा तो क्लास टीचर उसे क्लास से तो निकालेगा ही, साथ ही पेरेंट्स को भी बुला सकता है। जब स्कूल के अनुशासन में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं तो फिर ये तो देश की संसद है। भला स्पीकर पर कागज फेंक कर मारना, स्पीकर का माइक खींच लेना और टेबलों पर चढ़कर नाचना, ये सब हरकतें देश की संसद में बर्दाश्त की जानी चाहिए? फिर हंगामे की वजह भी देखनी चाहिए। विपक्षी सांसद चाहते थे कि संसद में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गृह मंत्री आकर जवाब दें, वे बताएं कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जब तक मामले की जांच चल रही हो, जांच एजेंसियां अपराधियों से पूछताछ कर रही हो, उसके बीच गृह मंत्री आकर आपको कैसे बता देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ? जांच पूरी होगी, उसके बाद गृह मंत्री पूरे देश को बताएंगे कि सुरक्षा में चूक की वजह क्या रही। यह बात विपक्ष भी जानता है, लेकिन सिर्फ हंगामा करना ही अगर मकसद हो तो फिर किसी भी बहाने किया जा सकता है। दूसरी तरफ जब विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना हो जाता है तो सदन चलना भी जरूरी होता है, क्योंकि जनता के काम तभी हो पाएंगे जब सदन चलेगा। ऐसे में सभापति के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित करके सदन को सुचारू रूप से चलाए। पिछले कुछ वर्षों से जनता देख रही है कि विपक्ष किसी न किसी बहाने से सदन की कार्यवाही को बाधित करने के प्रयास करता रहा है। जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष ने आज तक सदन रोके हैं, उनमें से कोई भी मुद्दा कोर्ट में नहीं ठहर पाया है, जिस वजह से जनता की नजरों में विपक्ष की विश्वसनीयता गिरी है। साथ ही गठबंधन के अंदर सदायाफ्ता लोगों के शामिल होने की वजह से उसकी सार्थकता की गारंटी भी गिर जाती है। जबकि दूसरी तरफ मोदी की ईमानदारी और वचनबद्धता जनता के बीच विश्वास की गारंटी के रूप में नजर आती है। विपक्ष को अगर 2024 में मोदी से लड़ना है तो जनता के मुद्दों पर लड़ना होगा। मोदी को गाली देकर और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के द्वारा वो सिर्फ अपने समर्थकों को खुश कर सकते हैं, जनता को नहीं। राहुल गांधी की बात करें तो विपक्षी एकता के धरने में पहुंचकर वे संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हुए उन्हें बेरोजगार युवाओं के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे और राहुल गांधी उनके साथ जाकर खड़े हो गए थे। फिर इतने वर्षों में आज बदला क्या? राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा सर्वे करवाया है। भारत का युवा 7.5 घंटे मोबाइल पर रहता है। मोबाइल वो इसलिए चलाता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। राहुल गांधी को बेरोजगारों की अगर इतनी ही चिंता थी तो तब अशोक गहलोत को क्यों नहीं समझाया जब वे राजस्थान में मोबाइल बांट रहे थे और राजस्थान की बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में सबसे ऊपर हो चुकी थी। उस समय उन्होंने अशोक गहलोत को ये क्यों नहीं कहा कि मोबाइल बांटने के बजाय बच्चों को रोजगार बांटो ताकि ये बेरोजगारी दर नीचे आ सके। ये 2022 की एक रिपोर्ट देखो। राजस्थान ने बेरोजगारी के तोड़े रिकॉर्ड, देश में पहला स्थान। रिपोर्ट में नीचे लिखा है, राजस्थान में पहली बार
बेरोजगारी का आंकड़ा 30% के पार हुआ है। फरवरी 2016 में राजस्थान में बेरोजगारी की दर 3.8% थी, जो फरवरी 2022 में 32.3% हो गई है। यह दूसरी रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया की है। 4 दिसंबर 2023 की इस रिपोर्ट में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी वाले 5 राज्यों में से 3 राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक इनके गठबंधन पार्टनर शासित केरल है। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि सबसे कम बेरोजगारी दर वाले गुजरात में 25 साल से भाजपा की सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी की बातों पर लोग कैसे भरोसा करेंगे कि नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दे रहे और कांग्रेस आकर रोजगार दे देगी। लगातार हार के बावजूद भी अगर राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे कि नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो ठोस मुद्दे चाहिए। इन हवाई मुद्दों की हकीकत वो युवा अच्छी तरह से जानता है जो 7 घंटे मोबाइल चलाता है। ऐसे में वो करोड़ों रुपए जो कांग्रेस ने राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए लुटा दिए, उन्हें पानी में गया हुआ ही समझो। जनता इनके नेताओं के यहाँ से निकल रहे 3-3, 400 करोड़ रुपए भी देख रही है और नरेंद्र मोदी की फुलफिल होती हुई गारंटियां और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति भी देख रही है। ऐसे में विपक्ष अपने मुद्दों पर जनता का दिल नहीं जीत सकता है, चाहे कितने भी गठबंधन कर ले। इस पर अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।